नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती की दुनिया कायल है। उनके मेकअप से लेकर उनका स्टाइल हर किसी को पसंद आता है। एवरग्रीन एक्ट्रेस कहीं जाने वाली रेखा ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है और आज भी इंडस्ट्री में उनका दबदबा कायम है। रेखा आज भी जिस इवेंट में पहुंचती है वहां चार चांद लग जाते हैं। 66 साल में भी वे बेहद ही खूबसूरत और जवां दिखाई देती है। रेखा का स्टाइल और मेकअप सबसे अलग नजर आता है, जिसमें उनका सिंदूर लगाना कई बार सवालों के घेरे में रहा है। लोगों के मन में हमेशा ये सवाल उठता रहा कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है, रेखा की शादी किससे हुई है, या फिर यूं कहे कि रेखा की शादी किस से हुई है। दरअसल रेखा की पर्सनल लाइफ कई बार सुर्खियों में आई है। वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार चर्चाओं में बनी रही है और उससे जुड़े कई सवाल भी लोगों के मन में उठे हैं। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि रेखा की जिंदगी में क्या क्या हुआ, रेखा की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपने भी नहीं सुनी होगी, जिसमें रेखा के फिल्मी करियर और स्टार्स के संग अफेयर्स से लेकर शादी तक की जानकारियां हम आपको देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, जिसकी भी एक बहुत ही बड़ी वजह है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्यूटी क्वीन रेखा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर बॉलीवुड की दुनिया में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित करवाया है। उन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी है, लेकिन वे बात भी सच है कि रेखा अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से लोगों को रेखा के बारे में जानना काफ़ी पसंद आता है। चेन्नई में जन्मी रेखा पहले से ही इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। उनके पिता साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता थे और माँ भी साउथ इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। हालांकि रेखा पढ़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालातों ने रेखा से उनकी पढ़ाई को छीन लिया। रेखा काफ़ी छोटी थी जब उनकी माँ पुष्पावल्ली को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से रेखा ने छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी ज़िंदगी बनाने का फैसला लिया था और रेखा ने महज 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में रिलीज हुई तमिल फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। इस फिल्म में रेखा बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। इसके बाद रेखा को कन्नड़ फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम है ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999, जिसमें रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में रेखा के काम को काफ़ी पसंद किया गया, जिस वजह से एक्ट्रेस को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफ़ी कम समय में जगह मिल गई थी। आपको बता दें, रेखा ने बॉलीवुड में 1969 में फिल्म अनजाना सफ़र से कदम रखा था, लेकिन ये फिल्म रेखा और अभिनेता विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई थी, जिस वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को भी जानकारी नहीं दी थी। इन विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। रेखा की ही पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई। लेकिन रेखा को असली पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन संग उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल समेत कई हिट फिल्में शामिल है।
इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित किया है। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ज़्यादा सफल रही, उतना ही दर्द उन्हें अपनी निजी जिंदगी में झेलना पड़ा है। बचपन में पिता के नाम को लेकर, तो बाद में प्यार और हमसफर को लेकर। जहां बचपन में रेखा को अपने पिता का नाम नहीं मिला, तो वहीं जवानी में रेखा को हमसफर का साथ नहीं मिला। आपने गौर किया होगा कि रेखा कभी भी अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाती है। आखिर क्यों? हम आपको बताते हैं। इसके पीछे भी एक विशेष वजह है। आपको बताते हैं, दरअसल रेखा के पिता गणेशन अपनी पहली फिल्म में रेखा की मां और अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस पुष्पावल्ली के साथ दिखाई दिए थे। इस दौरान जैमिनी और पुष्पावल्ली के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी, लेकिन पुष्पावल्ली से मुलाकात से पहले ही जैमिनी शादीशुदा थे। वहीं साल 1954 में जैमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आपको बता दें, जब पुष्पावल्ली एक बेटी की बिन ब्याही मां बनी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा रखा था, जो आज के समय में बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ कभी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जैमिनी ने रेखा को भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, और यही वजह है कि रेखा आज तक अपने नाम के आगे सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती है। तो ये थी रेखा से बचपन की बातें। लेकिन अब बात करते हैं इंडस्ट्री में आने के बाद चर्चाओं के बारे में। रेखा की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहा है। उन्होंने जो भी किया बड़ी शिद्दत से किया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। उन्हें कई बार धोखा मिला, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। इन सारे अभिनेताओं के साथ रेखा का नाम जोड़ा गया। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार के साथ तक रेखा का नाम जोड़ा गया। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि उनकी हर प्रेम कहानी हमेशा अधूरी रही। उन्हें हमेशा ताने सुनने को मिले। एक समय तो ऐसा आया जब अफवाहों को विराम लगाने के लिए उन्होंने अपना घर बसाने का फैसला लिया। आपको बता दें, रेखा ने मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी भी कर ली, लेकिन उसकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और टूट गई। लेकिन फिर भी रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर भरती है। तो सवाल यही उठता है कि रेखा की मांग में आखिर किसका सिंदूर है, जिसे लेकर कई सारी चर्चाएं भी होती है। रेखा से भी इसे लेकर कई सारे इंटरव्यूज में सवाल किए गए हैं। आपको बताते हैं कि क्या है इन सब सवालों के जवाब और इन सवालों पर क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड के गलियारों में भी जब पहली बार रेखा को सिंदूर लगाया, लोगों ने देखा तो सब हैरत में पड़ गए थे। कहा ये भी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन के बाद सिंदूर अपनी मांग में भरा है। ये कहा जा रहा था कि रेखा ने जो सिंदूर अपनी मांग में भरा है वो अमिताभ बच्चन के नाम का है। हालांकि रेखा ने खुद इस बात से पर्दा उठाया था कि वे अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती है। आपको बताएंगे कि रेखा ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रेखा की शादी के बारे में। रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, लेकिन दावा किया जाता है कि रेखा ने पहली शादी विनोद मेहरा के साथ की थी। 80 के दशक में दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से रेखा और विनोद मेहरा ने दुनिया की नज़रों से छुपकर शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब एक्टर की मां कमला ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार किया था। इतना ही नहीं, बेटे की हरकत से मां कमला इतना नाराज हो गई थी कि वो आगे आकर रेखा को मारने के लिए भी तैयार थी, और इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई और दोनों ने एक दूसरे के अलग होने का फैसला लिया। हालांकि रेखा ने हमेशा इन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है। रेखा ने प्यार के मामले में कई धोखे खाए थे। ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह से टूट गई थी, जिस वजह से रेखा शादी करके सेटल होना चाहती थी। आपको बता दें, एक्ट्रेस ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का हाथ थामा था।
दोनों ने काफ़ी सादगी से शादी की और दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। लेकिन एक्ट्रेस को ये खुशी भी महज कुछ समय के लिए ही नसीब हुई थी। रेखा को शादी के 3 महीने बाद पता चला था कि उनके पति मुकेश मानसिक रूप से बीमार है। इसी वजह से रेखा ने मुकेश से दूरी बनाने का फैसला किया था। रेखा और मुकेश की इन दूरियों के बीच एक ऐसा दिन भी आया जिसने एक्ट्रेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। एक्ट्रेस के पति मुकेश ने छत के पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद मुकेश के परिवार ने रेखा पर बुरी पत्नी होने और मुकेश की जान लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था, जिस वजह से रेखा को हर जगह आलोचना का सामना करना पड़ता था। रेखा को आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी वैम्प मान रहे थे। तो वहीं कई लोगों का मानना है कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी से शायद ही कोई वाकिफ ना हो। दोनों का एक साथ नाम सुनकर लोग प्रेम कहानियों की मिसाल दिया करते हैं। अमिताभ के प्यार में रेखा इस कदर दीवानी है कि आज भी दोनों की अक्सर इस टॉपिक पर खुलकर बात करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जितना रेखा अमिताभ के लिए पागल थी, उतना ही अमिताभ भी रेखा पर मरते थे। एक किस्सा आपको बताते हैं। रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची थी। उस समय रेखा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर हर कोई हैरान रह गया था। एक्ट्रेस ने इस अवतार से मीडिया में हड़कंप मच गया था। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल था कि क्या रेखा ने शादी कर ली है। हालांकि तमाम अफवाहों के बाद रेखा ने खुद सामने आकर अपने सिंदूर और मंगलसूत्र की सच्चाई बताई थी। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। तो वहीं अगर अमिताभ की बात करें तो अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे और आखिर में पहले से शादीशुदा अमिताभ ने अपनी गृहस्थी बचाना ही ज़्यादा सही समझा और रेखा से दूरी बना ली। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने खुद मांग में सजाने वाले सिंदूर के राज का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरती है, बल्कि फैशन के तौर पर उसे लगाती है। रेखा ने कहा कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उनके मेकअप के साथ सूट करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती है। तो रेखा ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वो सिर्फ फैशन के लिए सिंदूर लगाती है, लेकिन लोगों के लिए ये मानना बिल्कुल आसान नहीं था। बातें तो फिर भी बनती रही। रेखा की जिंदगी से लेकर उनके करियर तक, उनके अफेयर्स तक चर्चाएं होती रही और कई सवाल आज भी कायम है कि रेखा का पति कौन है, किसका सिंदूर वो लगाती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धर्मिष्ठा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। धर्मिष्ठा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह देखा गया है कि रेखा की रियल लाइफ से ज़्यादा रेखा की रियल लाइफ चर्चाओं में रही है। अक्सर देखा गया है कि रेखा के जो लव अफेयर्स है और जिन कई एक्टर्स के साथ उनका नाम जोड़ा गया है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी अफवाहें भी उड़ी है और खूब चर्चाएं हुई है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो आज जो रेखा है वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिताती है। जब हम उन्हें अवार्ड फंक्शंस में या फिर यूँ भी बाहर देखते हैं तो वो एक बहुत खुशहाल माहौल में रहती है। तो ऐसे में आपका उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या कहना है? पर्सनल लाइफ में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो पर्सनल लाइफ में अभी खुश नहीं है जी, क्योंकि ना तो उनकी लाइफ में प्यार है, ना उनकी लाइफ में उनकी अभी तक शादी की थी। हालांकि वो अमिताभ बच्चन से प्रेम करती थी जी, और आज भी करती है और कहीं ना कहीं एक खबर अफवाहों में बनी हुई भी है कि वो आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है जी। लेकिन ये बात केवल खबरों में है, उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है। जी, धर्मिष्ठा,
जैसा कि आपने कहा कि वो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। इसी को लेकर एक किस्सा मैंने अभी बताया था कि जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी हुई थी तो रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहनकर उनके फंक्शन में पहुंच गई थी। हालांकि उस वक्त रेखा ने मीडिया से ये कहा था कि वो एक शूट से सीधे कार्यक्रम में आई है और शूट में उनका जो किरदार था उसमें उनका गेटअप यही था, इस वजह से वो कार्यक्रम में आई है। तो वहीं जब रेखा से बाद में पूछा जाता है कि वो सिंदूर क्यों लगाती है तो उनका कहना है कि वो फैशन के लिए सिंदूर लगाती है और उनके मेकअप के साथ ये लुक बहुत सूट करता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या रेखा फैशन के लिए सिंदूर लगाती है या फिर सच में वो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है? पहली बात तो ये कि सिंदूर जो है, सिंदूर भारतीय संस्कृति में और सनातन संस्कृति में बहुत मायने रखता है शादीशुदा महिला के लिए। और सिंदूर लगाना शास्त्रों के अनुसार होता है। जैसे कि कन्यादान की रस्म होती है, उसी तरह सिंदूर दान की भी एक रस्म होती है। और सिंदूर दान करने के बाद ही जो शादी होती है वो पूरी मानी जाती है, क्योंकि सिंदूर को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और जो सिंदूर होता है वो हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, उनका नियंत्रण सिर के उस हिस्से से होता है जिसमें सिंदूर भरा जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसको फैशन के नाम पर तो सिंदूर नहीं लगाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिंदूर वो अमिताभ बच्चन के नाम का ही लगाया जाता है। धर्मिष्ठा, यहाँ आपने भारतीय संस्कृति का जिक्र किया तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने अभी कहा कि जो सिंदूर है वो सुहाग का प्रतीक होता है और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और शादी के बाद सुहागन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और रेखा की शादी पहले भी हो चुकी है। वैसे कहा जाता है कि रेखा की 2 शादियां हो चुकी है, हालांकि इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं है कि रेखा की 2 शादियां हो चुकी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगा रही है तो क्या यही वजह थी कि रेखा की शादी टिक नहीं पाई? क्योंकि रेखा की दोनों ही शादियां नहीं टिक पाई और दोनों ही केसेस में देखा गया है कि रेखा ने जिन भी 2 लोगों से शादी की थी वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। तो इस चीज़ को क्या इस चीज़ से जोड़ के देखा जा सकता है कि जो रेखा सिंदूर लगा रही है वो अमिताभ के नाम का लगा रही है या फिर किसी और के नाम का लगा रही है? इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वो अमिताभ के नाम का सिंदूर लगा रही है। तो क्या इस चीज़ को इससे जोड़ के देखा जा सकता है कि किसी और के नाम के सिंदूर लगाने की वजह से रेखा की शादियाँ नहीं टिक पाई? जी नहीं दामिनी जी, हम इसे इस चीज से जोड़कर नहीं दे सकते। एक्चुअल में ये है कि जो रेखा है उनकी कुंडली में अंगारक योग बन रहा है। और अंगारक योग जिसकी कुंडली में बनता है उसकी ना शादी टिकती है ना उन्हें प्यार में सफलता मिलती है। और रेखा की शादी नहीं टिकने का और उन्हें प्रेम में सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है उनकी कुंडली का अंगारक योग। तो ये नहीं कह सकते कि वो मांग भरती है इसलिए उनकी शादी नहीं टिक पाई या उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो ये बातें बिल्कुल बेमानी है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मिष्ठा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सही जानकारी दी। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकते कि क्या वो अमिताभ के नाम का सिंदूर लगा रही है, क्योंकि आज के समय में अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही है। जब भी मौका मिलता है वे बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती। दशकों बाद भी उनका रिश्ता अभी भी अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त से बेइंतहा प्यार करने लगी थी रेखा। दोनों ने शादी की थी और संजय के नाम का ही सिंदूर रेखा अपनी मांग में भरती है। अब असल सच क्या है, कौन रेखा का पति है, किसके नाम का ये सिंदूर है, इस पर कह पाना बेहद मुश्किल है कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगा रही है या फिर संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगा रही है या फिर किसी और के नाम का सिंदूर लगा रही है या फिर रेखा ये सिंदूर सिर्फ फैशन के नाम पे लगा रही है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब रेखा ने कहा था कि वो शूट की वजह से सिंदूर लगाती थी तो अब भी रेखा सिंदूर क्यों लगा रही है? क्योंकि अब तो रेखा के कोई भी शूट्स या रेखा जिस तरह से फिल्मों में अब काम नहीं कर रही है उसके बावजूद भी देखा जाता है कि रेखा हर जगह अपनी मांग में सिंदूर भरकर चलती है। तो इस चीज पर अभी भी सवाल बना हुआ है और ये गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है कि रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है। हमारे आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।